जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं उस भूतल से 191 फीट ऊपर डायगोनल तिरछा चढ़ाया जाए। आप देखते होंगे मंदिर नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो सिकुड़ता जाता है। तो मंदिर पर ध्वज चढ़ाने के लिए दूर से रस्सी चढ़ाई जाती है। सामान्यतया ध्वज बदलने అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణంలో చివరి ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఆలయ నిర్మాణ పనులు పూర్తయినందుకు గుర్తుగా ఈరోజు ఆలయ శిఖరంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కాషాయ ధ్వజాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. ఇక ధ్వజారోహణకు ముందు ప్రధాని మోడీ ఆలయ ప్రాంగణంలోని సప్త మందిర్ను సందర్శించారు. ఇక అనంతరం శేషావతార్ మందిర్, మాతా అన్నపూర్ణ, రామ దర్బార్ గర్భగృహాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. చివరిగా రామలల్లను దర్శించుకున్నారు. ఇక మధ్యాహ్నం ధ్వజారోహణ తర్వాత అక్కడ జరిగే సభలో ప్రధాని ప్రసంగిస్తారు. ఇక ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో ఉత్తర దక్షిణ భారత వాస్తశైలులను మేళవించడం ఒక విశేషం. ఆలయ శిఖరాన్ని ఉత్తర భారత సంప్రదాయ నగర శైలిలో నిర్మించగా 800 మీటర్ల చుట్టుకొలత ఉన్న ప్రాకారాన్ని కూడా ద్రావిడ శైలిలో నిర్మించారు. ఆలయ గోడలపై వాల్మీకి రామాయణ ఘట్టాలను 87 రాతి శిల్పాలుగా భారత సంస్కృతిని 79 కాంస్య రేకులపై చిత్రీకరించారు. ఇక ప్రధాని పర్యటనను పురస్కరించుకొని అయోధ్యలో భారీ భద్రత అయితే ఏర్పాటు చేశారు. कपीश हनुमान भी श्री राम दरबार के अभिन्न अंग है कि प्रथम तल पर स्थापित किया गया है इस भव्य मंदिर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार के दर्शन किए, इससे पहले माता अन्नपूर्णा के मंदिर के दर्शन किए। और राम दरबार कहीं न कहीं भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रतीक है, रामराज का प्रतीक है। राम दरबार उस भावना का प्रतीक है जो कहा जाता है कि सब नर रहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सर्वोच्च संकल्पना जो आदर्श संकल्पना जो शासन की गई है वो राम राज्य के रूप में की गई है, राम दरबार के रूप में की गई है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता द्वय और साथ ही साथ भगवान हनुमान की स्थापना की जाती है और प्रतीक है राम के राज तिलक का, राज्याभिषेक का, रामराज का। श्रद्धान्वित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार में, माता अन्नपूर्णा के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और अब मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। जनमानस के बीच, जनता जनार्दन के बीच, विशिष्ट अतिथियों के बीच, अवधपुर वासियों के बीच। और आज स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है श्री अयोध्या धाम में, जब ध्वजारोहण होगा उत्तुंग शिखर पर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर। श्री राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनमानस आज 6 से 7 हज़ार लोग काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक नगरियों से इस स्वर्णिम पल के साक्षी बनने के लिए भगवान श्री राम के मंदिर के प्रांगण में इस वक्त उपस्थित हैं और सभी प्रतीक्षा करते हैं उन पलों की जब ये जो ध्वजदंड आपको दिख रहा है उस पर अद्भुत धर्म ध्वजा आज प्रतिष्ठित की जाएगी और इसी के साथ शंखनाद किया जाएगा। भगवान श्री राम के उन मूल्यों का संपूर्ण विश्व के समक्ष जब राज्य की कल्पना होती है तो एक आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य को ही कहा जाता है। और श्री धाम अयोध्या में राम राज्य 11,000 वर्षों तक प्रतिष्ठित रहा। एक ऐसा शासनकाल जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का क्लेश नहीं था। आज कलयुग में हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने
माता सीता के साथ। ఇక అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణంలో చివరి ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఆలయ నిర్మాణ పనులను పూర్తయినందుకు గుర్తుగా ఈరోజు ఆలయ శిఖరంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కాషాయ ధ్వజాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. ధ్వజారోహణకు ముందు ప్రధాని మోడీ ఆలయ ప్రాంగణంలోని సప్త మందిర్ని సందర్శించారు. ఇక అనంతరం శేషావతార్ మందిర్, మాతా అన్నపూర్ణ, రామ దర్బారు గర్భగృహాల్లో ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేశారు. చివరిగా రామలల్లను కూడా దర్శించుకున్నారు. మధ్యాహ్నం మరి కాసేపట్లో ధ్వజారోహణ తర్వాత అక్కడ జరిగే సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తారు. यहाँ तक कि इस पूरे शासनकाल में किसी भी दुर्घटना से किसी की मृत्यु नहीं हुई, कहीं पर आगजनी की खबरें नहीं आई, किसी के रोगी होने की खबरें नहीं आई। ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో ఉత్తర దక్షిణ భారత వాస్తవ శైలులను మేళవించడం ఒక విశేషం. ఆలయ శిఖరాన్ని ఉత్తర భారత సంప్రదాయ నగర శైలిలో నిర్మించగా 800 మీటర్ల చుట్టుకొలత ఉన్న ప్రాకారాన్ని ద్రావిడ శైలిలో నిర్మించారు. ఆలయ గోడలపై వాల్మీకి రామాయణ ఘట్టాలను 87 రాతి శిల్పాలుగా భారత సంస్కృతిని 79 కాంస్య రేకులపై కూడా చిత్రీకరించారు. ఇక ప్రధాని పర్యటనను నేపథ్యంలో అయోధ్యలో భారీ భద్రత అయితే ఏర్పాట్లు చేశారు. इस अभिजीत मुहूर्त की जो कि करीब 12 बजे ये होगा। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त सुनिश्चित होता है और अभिजीत मुहूर्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन के सम्मुख ध्वजारोहण करेंगे। 11:55 से लेकर आगे के अभिजीत मुहूर्त में जो संयोग बना है, जो सुखद संयोग है, उसमें अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अभिजीत मुहूर्त में ही आज ध्वजारोहण हो रहा है। भगवान राम, श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह माने जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ध्येय वाक्य है वो कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, और जो श्लोक है वो कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। साधु सत्य पराक्रमः, साधु हैं, सत्य शाश्वत हैं और पराक्रमी हैं। राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम इव वासवः, वे समस्त लोक के राजा हैं, सर्वस्व के राजा हैं, त्रिभुवन के राजा हैं, वैसे ही जैसे कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो धर्म के मूर्त रूप में, पवित्र रूप में, साधु रूप में, सत्यवादी रूप में, सभी लोगों के राजा के रूप में, लोकनाथ के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम का अवतरण इसी अयोध्या धराधाम पर हुआ और इसी अयोध्या धराधाम पर उनके जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और आज उस संकल्प के सिद्धि के स्वरूप में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मुख उपस्थित हैं। भगवान श्री राम के, जनता जनार्दन के, विशिष्ट अतिथियों के, अवधपुरवासियों के, और आज निश्चित तौर से वो अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं होता, वह अवध जहाँ किसी का वध नहीं होता, एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए आयाम को। हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो कहती है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु बनकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील सिंह की भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, और हम नहीं आए थे कहीं। ये आर्यावर्त की भूमि, ये हिंद भूमि, ये हिंद देश, ये भारतवर्ष, ये आर्यावर्त निश्चित तौर से उस आर्य आर्ष संस्कृति का प्रतीक है और उसी आर्य आर्ष संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, भारत भारतीयता के संवाहक के रूप में, और उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए अध्याय के रूप में यहाँ पर आज ध्वजारोहण हो रहा है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य तुंग शिखर पर।